पुर्तगाल से भाई आप भी ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। अगर आपने ये गलती की तो भाई पुर्तगाल आपकी फाइल रिजेक्ट नहीं करेगा, स्टेट वे आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा, आपको कार्ड देने से मना कर देगा और आपको कंट्री लीव करनी पड़ेगी। वो किन कंडीशंस के ऊपर आपको ब्लैक लिस्ट करेगा? बहुत से लोग ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, उनकी स्टेट अवे फाइल में लिख दिया गया है, जो नोटिस दिए गए हैं कि भाई आप कंट्री हमारी लीव कर दें, हम आपको टीआरसी कार्ड नहीं देंगे। इसका क्या प्रोसीजर है? अगर आपके पास इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाए या कोई आपका कोई दोस्त ऐसा ऐसी कंडीशन से गुजर रहा है, इनसे आपने कैसे बचना है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो लास्ट तक आपने लाजमी देखनी। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आ, अगर आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल के अंदर तो आप लीगल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑफिस की कांटेक्ट डिटेल मौजूद है, व्हाट्सएप पे हेलो है ना कीजिए, जो मेन बात हो वही लिख के भेजिएगा। बाकी आप वो कांटेक्ट करके ऑफिस का लोकेशन वहाँ पे व्हाट्सअप पे बोलेंगे तो आपको लोकेशन भी मिल जाएगी, आप ऑफिस भी लिस्बन में ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अच्छा, आपको जैसे पता है कि बहुत से लोगों की बायोमेट्रिक अभी हो रहे हैं, आयमा ने जो नए सेंटर्स बनाए थे इसमें काफ़ी लोग कह रहे थे भाई कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन अब हलवा बन चुकी, जो मुझे मर्जी आए वो खाई जाए है। तो अभी क्या हुआ है कि अभी लोगों को अभी फालता जिसे बोलते हैं, यानी कि मिसिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इनकम्प्लीट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी लिस्ट भेज दें कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं और ये आके यहाँ पे जमा करवाएं। भाई सीन ऐसा है कि बहुत से लोग जो है अभी उनको ब्लैक लिस्ट के नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया। वो कौन लोग हैं, वो कौन हजरात हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है? मोस्टली वो हजरात हैं जो कि दूसरी कंट्रियों से माइग्रेट करके आए हैं, कुछ अर्सा किसी दूसरी कंट्री में रहे हैं, वहाँ पे कोई उन्होंने क्राइम कमिट किया है और उनकी बेसिस पे इनको जो है अब ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है यहाँ से भी। अब बात यहाँ पे आती है कि कई लोग कहते हैं कि हमारा, बहुत से लोगों का ऐसा ही सिस्टम जो शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर नाम आ रहा है, लेकिन जो ब्लैक लिस्ट वाली कहानी है ना, ये ब्लैक लिस्ट वाली कहानी बताता हूँ। बहुत से लोग हैं जिनको ये ब्लैक लिस्ट का नोटिफिकेशन है कि आप ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, अब यहाँ से आप कंट्री लीव करें। जब उन लोगों से बात की गई तो पूछा गया भाई आपने कोई क्राइम कमिट किया हो या कोई मामला किया। मोस्टली लोग थे जिन्होंने जर्मनी में जो अजाइलम किया हुआ था, लेकिन अजाइलम वाले जो बायोमेट्रिक जब यहाँ पे शो होते हैं तो पुर्तगाल ब्लैक लिस्ट नहीं करता, आपको कहता है कि अपना अपना सिस्टम से नाम रिमूव करवाओ, हम आपको कार्ड इशू कर देंगे नॉर्मली, जो भी मामला था। लेकिन ये वो हजरात थे जिन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां की थी। अब हमारे देसी लोग हैं, झूठ भी बोलते हैं, बताते नहीं कि हमने कोई क्राइम किया है। तो एक तो बंदों से बात हुई, एक भाई ने जो जो वहाँ पे जो उनसे क्राइम कमिट हुआ था वो ये था कि उन्होंने विदाउट लाइसेंस, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस बाइक चलाते हुए पकड़े गए थे भाई साहब। ठीक है, तो ये वाला जो क्राइम होता है ना, स्पेशली जर्मनी की बात करूँ या ऑस्ट्रिया या फिनलैंड, नेदरलैंड, बड़ी कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत बड़ा क्राइम है। छोटे क्राइम कहते हैं, हमने तो भाई कोई क्राइम ही नहीं किया, हमने बस यानी बाइक पे जाते पकड़े गए थे, कुछ नहीं था। तो ये क्राइम, ये हमारे देसी लोग इनको क्राइम नहीं समझते, लेकिन इनकी ज़बान में ये बहुत बड़ा क्राइम है और ये इनके सिस्टम के अंदर लिखा हुआ था, जिसमें जर्मनी ने इनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ था वहाँ से। और उसका जो ऐसे सिस्टम के अंदर नाम भी था और वो सारा वो डिटेल यहाँ पे पुर्तगाल में शो हुई और उस भाई को इसी बना पे उन्होंने इधर भी ब्लैक लिस्ट किया पुर्तगाल के अंदर कि आप पुर्तगाल की कंट्री अब एग्जिट कर दो, हम आपको कार्ड नहीं देने वाले। अब इस कंडीशन में अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए तो इसमें क्या सोल्यूशन है इसका? इसका सोल्यूशन ये है कि आप कोई अच्छा सा वकील हायर करें, वकील हायर करके आप कोर्ट की तरफ रुजू कर सकते हैं। लेकिन वकील भी इस मामले में कहता है कि भाई मैं आपकी आ, आप केस प्रिपेयर करके तो मैं कोर्ट में डाल दूंगा, लेकिन इसमें 50% चांस है कि जज भी इसके ऊपर एग्री करे। बड़ी आपकी किस्मत अच्छी हुई तो जज ऑर्डर कर देगा आयमा को इसकी फाइल दोबारा रीओपन की जाए, इसको दोबारा बैन शैन हटाया जाए। और जज भी अगर आपको अलाउ करेगा या आपको ऑर्डर करेगा आयमा को, तो वो भी ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर, वकील जो केस तैयार करेगा वो ह्यूमन राइट्स की बेस पे करेगा और वहाँ पे डालेगा और आपको 50% चांस है आपको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता, जज एग्री नहीं करता, तो क्योंकि आयमा ने ऑलरेडी आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया हुआ, रिजेक्ट कर दिया हुआ है, तो आप रिजेक्ट एक डिफरेंट चीज़ है, ब्लैक लिस्ट बहुत बड़ी चीज़ है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, इसको मिक्स नहीं करना। ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि आप खली वली हो गए हैं, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है कोर्ट में जाकर ट्राई मारो, अगर ऑप्शन कोर्ट भी ओके करती है ठीक है, नहीं तो आपको कंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी यहाँ से। तो फिर आपके लिए कहीं भी रास्ते नहीं निकलेंगे, पूरे यूरोप के अंदर आपके लिए डोर्स क्लोज हो जाएंगे। इसलिए आपने किसी भी कंट्री के अंदर भाई क्राइम कमिट नहीं करना। ये लोग समझते हैं हम बस में पकड़े गए बगैर टिकट के, ट्रेन में पकड़े गए बगैर टिकट के, हमने ये कही छोटे छोटे, हम देसियों के नज़र में, देसियों की नज़र बंदेरा सिर पाड़ दो तो भी क्राइम नहीं होता। लेकिन भाई ये छोटे छोटे जो चीज़ें हमने उनको इग्नोर करते हैं, ये इनके मामले में इनकी
नज़र में ये क्राइम्स होते हैं, और ये इसके ऊपर वो प्रॉपर, अगर आपने इलीगल है यूरोप के अंदर कहीं पकड़े जाते हैं तो आपका अच्छा खासा उसके ऊपर एक्शन होता है। तो इसलिए आप इससे बचें। और जो लोग यहाँ पे हैं जिनको ये फालते वगैरह आ रहे हैं, मामलात आ रहे हैं, काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है किसी पुर्तगीज़ अच्छे वकील की तरफ रुजू करें जो आपकी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर आप देसी वकीलों की तरफ भागेंगे, मामलात करेंगे, तो वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। डायरेक्ट पुर्तगीज़ वकील के पास जाएं, फेस टू फेस बात करें, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएं। सिर्फ देसी लॉयर्स ही आपका, सॉरी, पुर्तगीज़ लॉयर ही आपका काम करेंगे। उसी के पास लाइसेंस है, उसी के पास राइट्स है कोर्ट में केस करने का। किसी देसी बंदे के पास, जो कोई देसी लॉयर्स हैं यहाँ पे, जो पाकिस्तान इंडिया से कुछ एडवोकेट्स हैं, कहते हैं हम एडवोकेट हैं, वो यहाँ के एडवोकेट नहीं है, वो अपनी कंट्री के एडवोकेट है। यहाँ पे पुर्तगीज़ जो लॉ है वो उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, ना ही उनके पास लाइसेंस है प्रैक्टिस का। यहाँ पे पुर्तगीज़ लॉयर करें, पुर्तगीज़ लॉयर ही आपको जो है वो सही रास्ता दिखाएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये मैंने आपको एक अपडेट देनी थी। भाई पुर्तगाल में जो आजकल नया ट्रेंड चल गया, लोगों को ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। ब्लैक लिस्ट, इमिग्रेशन बहुत टाइट हो चुकी है पुर्तगाल की। ज़रा सी गलती करेंगे, क्राइम कमिट कर लिया, स्टेट वे भाई आप ब्लैक लिस्ट है यहाँ से। तो बहुत से लोग जिनको ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है, वो उनका जो नाम ऐसे सिस्टम में डाला गया, वो जर्मन की तरफ से डाला गया। और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस ऑफिस में भी आए हैं, लॉयर के पास भी आए हैं, और सोशल मीडिया पे लोगों ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया है जो कि कह रहे हैं हमें ये फाल्ट आया, ये फाल्ट आया। वो फाल्ट नहीं है भाई, उनको एक नोटिफिकेशन दिया गया कि हम आपको रेजिडेंस कार्ड नहीं दे रहे, आप पुर्तगाल से ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं और काइंडली आप कंट्री लीव कर जाएँ। तो ये मैं थी अपडेट जी आज की वीडियो के अंदर। मैं ट्रैवलिंग पे था, अभी कल मैं ट्रैवलिंग में था, वीडियो अपडेट नहीं। कल का ये टॉपिक था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो आपसे शेयर करना था, लेकिन मैं ट्रैवलिंग पे था। तो कल रात को मैं फ़िनलैंड पहुंचा हूं, तो अभी मैं फ़िनलैंड के अंदर मौजूद हूँ। कुछ दिन हमारा स्टे है यहाँ पे। कोई यहाँ पे जो ऑफिस के मामला आते हैं, जो चीज़ें हैं इंटरप्रेन्योर वाले हैं या स्टार्टअप्स के, वो हमने देखने हैं, और उसके बाद फिर निकल जाना हमने दुबई के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ। ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।